आपके यहाँ आने का टारगेट होगा कैसे करके हम गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचे। 2024 इलेक्शन का साल है। जो साल इलेक्शन का होता है ना बेटा, उस साल सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। ये कोई अभी की बात नहीं है। 2019 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई थी, कारण चुनावी साल था। जब भी चुनाव का साल होता है, सरकार एक कोशिश करती है कि उसकी रेपो बहुत अच्छी बन जाए। और आम परिवार में आज भी इंडिया में सबसे बेस्ट माना जाता है अगर बच्चा गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच जाए। तो आम घरों में जाने का सरकार का एक तरीका है कि जितनी ज़्यादा सरकारी नौकरियां सरकार दे देगी, और सरकार सोचती है कि जिस साल इलेक्शन हो उसी साल ज़्यादा नौकरियां दें, ताकि लोगों के दिमाग में फ्रेश रहे बात कि हाँ नौकरियां मिली थी। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ सोनीपत के पास ही बीएसएफ पता नहीं सीआरपीएफ का कैंपस है, वहाँ 1 लाख लोगों को ऑनलाइन जो है उनको होता ना ज्वाइनिंग लेटर्स वो दिए थे, जिसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के थे, बीएसएफ वाले बहुत लोगों को बुलाया, एसएससी-जीडी वगैरह को भी। तो ये साल सरकार अपने फ़ायदे के लिए सही, लेकिन आपका भी तो फ़ायदा होगा अगर आपको नौकरी मिल जाती है। तो इस साल बेटा बहुत सारी वैकेंसी एसएससी में, हर एक स्टेट के अपने बोर्ड्स में। जैसे अभी तुमने सुना होगा यूपी पुलिस का पेपर हुआ था पर लीक हो गया, अब फिर कह दिया भाई 6 महीने के अंदर करवा लेंगे। अब ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी कि लीक हो गया, अदरवाइज अगर पिछले 6 महीने में नज़र डालो तो चंडीगढ़ पुलिस की ज्वाइनिंग हो गई, हरियाणा पुलिस वालों का पुरानी ज्वाइनिंग हो गई, दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग अब चल रही है इस फरवरी मार्च में। अगर तुम्हें पता हो तो ये झड़ौदा में और इसमें ना बहुत लोगों को बुला रहे हैं धीरे धीरे करके। कोई 26 को जाएगा, कोई 8 मार्च को जाएगा, कोई 15 फरवरी को चला गया। ये बिल्कुल सामने की न्यूज़ है जो अभी कुछ दिन तुम सबके आसपास लोग गए हैं। तो ये इस साल में ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी बेटा, नौकरियां हमेशा चलती हैं, लेकिन एक जो चुनावी साल होता है ना, जैसे 19 अब 24 है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये इनका फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। अब ये साल बहुत सारी वैकेंसी लेकर आया पहले दिन से। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ढेरों वैकेंसी आई हैं इसमें जनवरी और फरवरी में। अभी स्टाफ नर्स की 2000 प्लस, पीछे मैंने देखा बहुत सारी वैकेंसी आई हुई थी। टाइम टू टाइम वैकेंसी आती रहती हैं। इस फरवरी में ढेरों वैकेंसी आई हैं। बस दिक्कत क्या होती है, जब तुम्हारी एज में होते हैं तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। पहली शर्त है बेटा, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम लोग अटेंटिव रहो, अलर्ट रहो। जहाँ जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हैं भर दो। फॉर्म तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा ना, कोई और नहीं भरेगा। पहली चीज़ है अपना फॉर्म फिल करो। दूसरा, एग्ज़ाम्स जहाँ हों वहाँ देने जाओ। इनके साथ साथ अपनी तैयारी रखो। जैसे तुम कई बार बच्चे सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ लेंगे। एग्ज़ाम आने के बाद तो बेटा महीना भी नहीं बचता, महीने 2 महीने में सारे काम हो जाते हैं। जो लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं ना, उनको फिर फ़ायदा मिलता है। ये फॉर्म्स जब निकलेंगे तुम्हारे हाथ में नहीं है, एग्ज़ाम जब होंगे तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तैयारी तो तुम्हारे ही हाथ में है ना कि तुम कब करोगे। ये तो सरकार या किसी और को नहीं करनी। ये 2 चीज़ें जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, इनके लिए दुख मनाना या कोई परेशान होना बेवकूफ़ी है, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ये अपने हाथ में, इसको हमेशा करके रखो। जब फॉर्म आए, जहाँ जो पता चले तुरंत भरो। जब एग्ज़ाम सेंटर जहाँ मिले वहाँ देने जाओ, ठीक है। थोड़ा सा अपने ऊपर ना बेटा काम करना पड़ता है। आप जिस भारत में रह रहे हैं, बड़े दुख की बात है कि हमारे पूरे इंडिया में ना सरकारी स्कूल, ना प्राइवेट स्कूल, ना कोई बड़े हाई लेवल के वर्ल्ड या इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को सही टाइम पे गाइडेंस देते। देखो बेटा, जिनके पास पैसा है ना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी ने, उनके दादा ने इतना बैक पे काम करके छोड़ दिया कि वो लड़के लड़कियां कुछ नहीं करेंगे ना, तब भी वो बैठ के खा लेंगे। लेकिन जिन परिवारों से तुम हो या जिन परिवारों से मैं थी, हम होते हैं मिडिल क्लास फैमिली, वो भी लोअर ग्रेड में। हम लोगों को ना अपने काम करने पड़ते हैं। तुम्हारे पास, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं भी ऐसी परिवार से थी, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम बैठ के खाएं। हमारे माँ बाप इतना कर देते हैं कि हमें पढ़ा देते हैं, ज़रूरत पड़ने पे ट्यूशन भी लगवा दिए होंगे, चाहे उन्होंने कैसे किया हो। तुमने जहाँ जो कहा उतनी पढ़ाई करवा दी, लेकिन बेटा अब वो अगले 10 साल बाद तुम्हारे खर्चों को नहीं ढो पाएंगे। इनफैक्ट 4-5 साल बाद भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि 12th क्लास के बाद एक मिडिल क्लास परिवार के लड़के लड़की को, जिनके बैक पे बहुत पैसा नहीं है, उन्हें अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जिनकी उम्र हो गई है 18 से और 25 साल, ये सबसे टाइम पीरियड बेस्ट होता है बेटा लगने का। पर 25 तक क्यों वेट करना, क्यों माँ बाप से पैसे लेते चलना। कितना अच्छा हो तुम लोग 18, 19, 20 में ही लग जाओ, 21, 22 में ही लग जाओ, क्योंकि तब तक तो पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। कोई कहे भाई हम तो ग्रेजुएशन करेंगे, तो कर लो ग्रेजुएशन। 20-21 साल तक ग्रेजुएशन हो गई पूरी, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं। इसी के पैरेलल में अपनी तैयारी कर लो।
कहीं ना कहीं फॉर्म जब निकले भर देना। बहुत सारी वैकेंसी आफ्टर 12th भर सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसी। कुछ वैकेंसी ग्रेजुएशन के बाद भरी जा सकती हैं, तो ठीक है 12th करते ही अपना लाइन पे आ जाओ कि भैया पढ़ना है, लिखना है, लगना है, पैसे कमाने हैं। फाइनली बेटा एक आम परिवार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या उसका बेटा बेटी पैसा कमाने लायक बन गया। जिस दिन बेटा बेटी इस लायक हो गए कि भैया परमानेंट अपना काम हो गया, बस माँ बाप की चिंता खत्म। फिर उन्हें कोई चिंता नहीं है कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। चाहे तुमने 30,000 की नौकरी पकड़ ली परमानेंट, तो वो फ्री हो जाते हैं। तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो। पर इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में इन बातों पे कोई बातें ही नहीं करता। बस मार्क्स अच्छे लाना, पास होना, ये टारगेट रखते हैं शुरू से। स्कूलों से अपने आप को देख लो, तुम्हारा टारगेट क्या था हमेशा, बस पास हो जाना या फर्स्ट आ जाना, अच्छे मार्क्स ले आना। बेटा ये रास्ता है, अच्छी तैयारी करो, सारे फॉर्म्स फिल करो, एग्जाम सेंटर जहाँ आए, चाहे घर से दूर जाना पड़े, जाके देख के आओ, क्योंकि एग्जाम देने से ना बहुत एक्सपीरियंस बढ़ता है हमारा। फिर तुम्हारा जब रिजल्ट आएगा किसी दिन, तुम्हारा भी नाम जब उस रिजल्ट में दिखाई देगा, रोल नंबर, तो बस फिर वो तुम्हारी तपस्या वहाँ तक की है। उसके बाद फिर लाइफ अपने हिसाब से जैसा मन चाहे वैसी जी लेना, पर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। एक अच्छी बात क्या है, अब एक नॉर्मल परिवार के बच्चे के लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि लगभग चीज़ों में एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स में कुछ चीज़ें आती हैं, परिमल सर ने आपको बताया ही होगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स इसी में आ जाता है, इंग्लिश, हिंदी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा। और आजकल कंप्यूटर्स भी आता है, क्योंकि कंप्यूटर्स बेसिक नॉलेज हर काम में चाहिए, क्लर्क को भी पता होना चाहिए कंप्यूटर का बेसिक सिस्टम। ये 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप ध्यान से देखो 10th तक बहुत सारे पढ़े भी हुए हैं आपने। मैथ्स आप सबने पढ़ा है, जीके का मतलब होता है साइंस प्लस एसएसटी, सोशल स्टडीज़, ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा होता है हमने। इंग्लिश, हिंदी पढ़ा हुआ है। रीजनिंग थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, हमारे स्कूलों में नहीं होता, लेकिन कोई नहीं, इतना कोई टफ नहीं है। अगर मैथ्स में आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो रीजनिंग तो आपको ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा, उतना टफ नहीं है। थोड़ा क्रिएटिव दिमाग जिसका होता है वो जल्दी सीख लेता है। बाकी कंप्यूटर्स तो बेटा आजकल की बेसिक नीड में है, तो करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, तुम मेरी बात क्यों मानो भाई, तुम मेरी बात क्यों मानो, मैंने ऐसा क्या किया। तो बेटा मैंने अपनी एज में, जब मैं तुम्हारी एज की थी, तब मैंने गवर्नमेंट जॉब 20 साल में हासिल कर ली थी। इसलिए मेरी बात मान लो, जितनी जल्दी लगोगे ना उतना फ़ायदा होगा, जितनी जल्दी अपने पैरों पे खड़े होगे उतने अपने डिसीजंस खुद ले पाओगे। 1982 दिसंबर मेरा बर्थ ईयर था, और 2003 का दिसंबर आया नहीं था, मेरी एज 21 नहीं हुई, उससे पहले मैंने सैलरी ली थी सरकार से। हमारे टाइम पे बेटा सैलरी हुआ करती थी 5000। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई थी। 12वीं करते ही 2 साल का डिप्लोमा किया, डाइट का ईटी, एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन में, और वो डिप्लोमा करने के तुरंत बाद ही सरकार से सैलरी ले ली थी। तो इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादा अच्छा है यंग एज में लगना। मेरी ही जितनी बहुत सारी लड़कियां थी जिनको 30 साल में जॉब मिली, वो मुझसे 10 साल पीछे चली गई थी। मैंने 2015 में अपनी जॉब छोड़ दी, जब ये सब चीज़ें ठीक हो गई, ट्रैक पे आ गई कि हाँ अब दूसरा काम उससे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बेटा पहले अपने पैर जमा लिए, तुम्हें भी ये कहूँगी अपने पैर जमा लो, फिर जो शौक हो ना वो आगे जाके पूरे कर लेना। शौक इन द सेंस, भाई मुझे कोई सोचे मुझे बिजनेस करना है, मुझे किसी काम में दूसरे में अपना हाथ आजमाना है, तो बेटा पैसा भी तो चाहिए ना, अपने पैसे कमाओ और खर्च करना। अपने पिताजी से कह के 10-20 लाख मेरे ऊपर लगाओ, गलत है। कहाँ से लगाएंगे, एक नॉर्मल परिवार में 20 लाख रुपया नहीं पड़ा होता एक्स्ट्रा कि भैया कहीं भी फेंक दिया तुमने, और क्या गारंटी है कि तुम बिजनेस चला लोगे। कहना बड़ा अच्छा लगता है मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा या बनूंगी, लेकिन बेटा वो नहीं चला बिजनेस तो वो पैसा डूब जाएगा ना। तो अपने कमाना और फेंक देना, पैसे डुबो देना, लेकिन अपने पिताजी के पैसे मत डुबोना। पहले अपने आप को काबिल बना लो। चलो